Good morning students. We are going to start chapter morphology. ये NCERT क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है। ये हमारे NCERT के क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है कि प्लांट का मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो एक सबसे पहला आता है कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दो शब्दों से बना है, मॉर्फो प्लस लोगस। क्या दो शब्द है? मॉर्फो प्लस लोगस। मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस या मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ एनी प्लांट और एनिमल। एम आई क्लियर? फिर से सुनेंगे मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी साइंस का या बायो का वैसा ब्रांच है जिसमें हम पेड़ या किसी जीव की बाहरी संरचना की क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। वैसे ब्रांच को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब अब इस चैप्टर में है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है बेसिकली एंजियोस्पर्म, यानी इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिसके तहत हम लोग पढ़ेंगे उसके रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, बर्ड्स, फ्रूट्स, इस सारे के बारे में उसकी क्या क्या फॉर्म्स हो सकती है। तो सबसे पहले एक प्लांट एक्सिस है ये, दिस इज योर प्लांट एक्सिस, जिसमें दो पार्ट होते हैं। दिस इज योर प्लांट एक्सिस, जिसमें कितने पार्ट होते हैं बच्चा लोग? दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट विच इज अंडरग्राउंड, द फर्स्ट पार्ट विच इज जनरली अंडरग्राउंड, उसको हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। मेरी बात क्लियर है? जो पार्ट पेड़ का वैसा पार्ट जो जमीन में हो उसे हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में सबसे पहला होता है प्राइमरी रूट, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी रूट, और इसके बाद टर्शियरी रूट भी किसी में देखे जाते हैं। इसी के साथ रूट हेयर भी होता है। रूट सिस्टम की डिटेल्स हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक द रूट्स में पढ़ेंगे। उसके बाद शूट सिस्टम होते हैं। शूट सिस्टम में सबसे पहले एक स्टेम, स्टेम में नोड, इंटरनोड, लीफ, बर्ड, फ्रूट्स और फ्लावर होते हैं। एम आई क्लियर? क्या क्या हम लोग यहाँ पढ़े कि एक प्लांट एक्सिस में दो पार्ट होता है। सबसे पहले अंडरग्राउंड पार्ट जिसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम क्या चीज़ से बना होता है मेरा बच्चा? एक प्राइमरी रूट से, दूसरा सेकेंडरी रूट से, कभी कभी टर्शियरी रूट और रूट हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। जबकि शूट सिस्टम में सबसे पहले स्टेम पे पाए जाते हैं नोड, इंटरनोड, बर्ड्स, लीफ और फ्लावर, फ्रूट्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे रूट। सबसे पहले रूट का डेफिनेशन क्या है या रूट होता क्या है, जड़ क्या है? तो लिखा हुआ है रूट इज अ टिपिकली नॉन ग्रीन, यहाँ वर्ड टिपिकली है, इसका ये मतलब होता है कि रूट जनरली नॉन ग्रीन पार्ट होता है, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुछ रूट जो होते हैं वो ग्रीन इन नेचर भी होते हैं। तो क्या है? रूट इज अ टिपिकली नॉन ग्रीन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। रूट क्या है? नॉन ग्रीन एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो डिसेंडिंग होता है। डिसेंडिंग कहने का मतलब सॉइल के अंदर जाना पसंद करता है। वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम है या वाटर एब्जॉर्बिंग एक्सिस है, यानी रूट का मेन फंक्शन क्या है मेरा बच्चा? रूट एब्जॉर्बिंग। रूट एब्जॉर्बिंग क्या है? सॉरी, रूट का मेन फंक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्बिंग। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या होते हैं? इंडोजीनस ब्रांचेस। इंडोजीनस ब्रांचेस कहने का मतलब है, यहाँ दो वर्ड है, इंडो प्लस जीनस। इंडो का मतलब होता है अंदर, जीनस का मतलब होता है जेनेरेसेस, यानी कहने का मतलब रूट के जो अदर पार्ट निकलेंगे वो अंदर ही अंदर डेवलप करेंगे। और इसमें नोड, लीफ, बर्ड या इंटरनोड का कॉन्सेप्ट रूट में नहीं होता है। रूट सीड के रेडिकल से अराइज करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जनरली रूट जो होता है वो सीड के रेडिकल पार्ट से अराइज करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, जब रूट जाने तो रूट के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ रूट इज इट इज निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या है लिखा हुआ? निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। बड़ी बड़ी वर्ड आ गई है भाई, इसको फिर से तोड़ेंगे हम लोग।
पहला वर्ड क्या है? फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है बच्चा? लाइट। फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट। और ट्रॉपिज या ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट। यानी अगर मुझसे पूछा जाएगा व्हाट इज फोटोट्रॉपिक, तो हम कहेंगे द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट एक्सिस ड्यू टू द लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिक। और ये रूट कैसा है? निगेटिव फोटोट्रॉपिक है। निगेटिव फोटोट्रॉपिक कहने का मतलब कि रूट जो है वो लाइट से दूर जाता है। क्या करता है? ये लाइट से दूर जाता है। दूसरा कैरेक्टर क्या है? इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जियो वर्ड आया है एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटी से, यानी जियोट्रॉपिज्म क्या है सबसे पहले समझेंगे। जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है रिस्पॉन्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी रूट क्या करता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, ग्रेविटी की तरफ जाता है, यानी टुवर्ड्स द अर्थ जाता है। थर्ड कैरेक्टर क्या है? इट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। इट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो वर्ड इज ड्यू टू वाटर। हाइड्रो वर्ड का क्या मतलब होता है? वाटर। यानी रूट क्या शो करेगा? कैसा मूवमेंट शो करेगा? तो रूट शो करेगा बच्चा वाटर के तरफ मूवमेंट शो करेगा। कैसा मूवमेंट शो करेगा? वाटर के तरफ मूवमेंट शो करेगा। और हम लोग जान चुके हैं रूट का चौथा कैरेक्टर इट इज ननरी, जो हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में भी पढ़ा है। और ये अंडरग्राउंड बेसिकली पार्ट्स होते हैं। समटाइम्स इट मे बी अबव द ग्राउंड। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? रूट्स में बर्ड्स की प्रेजेंस नहीं होती है। रूट्स लैक बर्ड्स नोड इंटरनोड। लेकिन एक स्वीट पोटैटो का ही रूट ऐसा है। यहाँ पे आप एक्सेप्शन लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज एक सेक्शन जिसके रूट्स में बर्ड होते हैं, और ये बर्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। ये बर्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? रूट में नोड या इंटरनोड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम, एकमात्र डिफरेंस अगर मुझे बोलना होगा तो मैं कहूँगा कि रूट लैक नोड एंड इंटरनोड व्हाइल स्टेम हैव अ नोड एंड इंटरनोड। बार बार ये शब्द आ रहा है नोड और इंटरनोड। जरा आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आप शुगर केन देखे हो, गन्ना देखे हो, केतारी देखे हो, चाहे बांस देखे हो, तो उसमें देखे होगे कि बीच में एक एक कुछ दूरी पे गांठ होता है। ये जो गांठ होता है दिस इज नोन एज नोड। इसी को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और दो नोड की बीच की दूरी, ये भी नोड है, तो दो नोड के बीच की दूरी इस पार्ट को क्या कहेंगे? इंटरनोड। ठीक है। तो रूट में ना तो नोड होता है ना तो इंटरनोड होता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट। देख, रेडिकल से रूट अराइज होता है, ये बात हम लोग पहले जान चुके हैं। तो रेडिकल के प्रेजेंस होने, एब्सेंस होने या रेडिकल के ड्यूरेशन के कारण रूट तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले टैप रूट। टैप रूट क्या होता है? ये डाइकॉट में बेसिकली देखा गया। डाइकॉट कहने का मतलब द्विबीजपत्री, यानी ऐसा पेड़ जिसके सीड में क्या हो? दो कॉटिलेडन हो, उससे वैसे प्लांट को कहते हैं डाइकॉट प्लांट। ठीक है। यहाँ टैप रूट ज़्यादातर दिखता है। टैप रूट हमारे ऑरिजिनेट कहाँ से होंगे? रेडिकल से होंगे। ठीक है। डाइकॉट कहने का अर्थ है कि आप बहुत सारे डाइकॉट प्लांट से डेली देखते हो, जैसे कि मस्टर्ड, जैसे कि मैंगो, ग्राम, और भी बहुत सारे हैं। जब आप टैप रूट का स्ट्रक्चर बनाओगे तो टैप रूट जो होता है ये हमेशा डीप फीडर होता है। क्या होता है? डीप फीडर होता है। डीप फीडर कहने का मतलब ये जमीन के बहुत अंदर तक जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी रूट होता है वो इसमें प्रोलॉन्ग कर जाता है। अगर मान लो बच्चा ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा क्या है? ग्राउंड का लेवल है, तो दिस इज माय टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में ये क्या होगा? प्राइमरी, ये क्या होगा? प्राइमरी रूट होगा। प्राइमरी रूट कैसा होगा?
डीप फीडर होगा। कैसा होगा? डीप फीडर होगा, ठीक है। और जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट होंगे ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। जब बात हम लोग फाइब्रस रूट की करते हैं तो फाइब्रस रूट हमारे बेस ऑफ स्टेम से ऑरिजिनेट होता है, जैसा कि मोनोकॉट प्लांट में देखा गया है। अब यहाँ एक बात होती है कि सर आप कहते हैं कि रेडिकल से बेसिकली रूट अराइज होता है, आप यहाँ कह रहे हैं बेस ऑफ स्टेम से अराइज होता है। बच्चे, फाइब्रस रूट भी अराइज होता है हमारे रेडिकल से ही, लेकिन वो रेडिकल से अराइज होने के बाद जो हमारा प्राइमरी रूट टैप रूट सिस्टम में बहुत दिन तक लॉन्ग लीव होता है, वो फाइब्रस रूट में कैसा हो जाता है? शॉर्ट लीव हो जाता है। आप कभी घास को उखाड़ो तो घास को या वीट को, पैडी को उखाड़ोगे तो ये मेरा अगर रूट ग्राउंड सिस्टम है तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रूट दिखेगा, ठीक है, जिसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि इसमें प्राइमरी रूट कौन सा है और सेकेंडरी रूट क्या है। ये डीप फीडर नहीं होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर डीप फीडर होना या नहीं होना क्या डिफरेंस देता है? तो अगर हम बात करते हैं एक जेडिक प्लांट की, जेडिक प्लांट कहने का मतलब ऐसे प्लांट की जो डेजर्ट एरिया में होते हैं, अगर वहाँ फाइब्रस रूट होगा तो प्लांट को बहुत मिनिमम वाटर मिल सकेगा। अगर उसी के जगह टैप रूट होगा, क्योंकि इसका प्राइमरी रूट बहुत अंदर तक जाता है बच्चा, तो वो बहुत अंदर से पानी अब्जॉर्ब करके पेड़ को दे सकता है। तो टैप रूट होना किसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी बात है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया जेडिक का। तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट? सबसे पहला डिफरेंस कि इसमें टैप रूट का जो प्राइमरी रूट होता है ये लॉन्ग लीव होता है, जबकि फाइब्रस रूट का जो प्राइमरी रूट होता है ये कैसा होता है? शॉर्ट लीव होता है। टैप रूट कैसे होते हैं? डीप फीडर होते हैं। फाइब्रस रूट कैसे होते हैं? डीप फीडर नहीं होते हैं। टैप रूट हमारे डाइकॉट प्लांट में ज़्यादातर रिपोर्टेड है, जबकि मोनोकॉट में हमें फाइब्रस रूट ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक तीसरी तरह का भी रूट हम लोगों ने देखे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है कि ऐसा प्लांट जिसमें रेडिकल को छोड़कर बाकी और कोई भी पार्ट से, चाहे वो उसके स्टेम से, चाहे हम बात करें उसके लीफ से, या कहीं से भी रूट अराइज हो जाए एक्सेप्ट फ्रॉम रेडिकल, वैसे रूट को हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे आप लोग बनियान में देखे होंगे, बरगद के गाछ में देखते हो 4 वो लटका हुआ रहता है, वो उसका क्या है? बरगद के गाछ में देखते हो जो उसमें 4 लटका हुआ रहता है, वो उसका क्या है? वो उसका एडवेंटिशियस रूट है, जिसका काम क्या होगा? सपोर्टिव होगा। अब हम लोग यहाँ आगे देखेंगे इसी तरह के और भी रूट्स हम लोगों ने देखा है। जैसे मेज में मकई का पेड़ देखते होंगे, मकई के पेड़ में क्या होता है, जहाँ मकई का, अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँ, अगर ये मकई का पेड़ है और ये इसका लास्ट नोड है, तो इसके लास्ट नोड से कुछ इस तरह से सपोर्टिव रूट क्या होते हैं? अराइज होते हैं, जो इस प्लांट को सपोर्ट करेंगे। तो ये रेडिकल से तो अराइज नहीं हुए हैं, ये इसके स्टेम से अराइज हुए हैं। तो एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट में, एडवेंटिशियस रूट और इस दोनों रूट में क्या डिफरेंस है? एडवेंटिशियस रूट जो होगा वो रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से डेवलप होगा, जबकि टैप रूट और फाइब्रस रूट कहाँ से डेवलप होगा? रेडिकल से डेवलप होगा। एम आई क्लियर? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट क्या होता है। अब बच्चा लोग हम लोग देखेंगे कि जर्मिनेशन के आधार पे रूट्स किस तरह के हैं। किसके आधार पे? जर्मिनेशन के आधार पे। तो 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी रूट, सेकेंड वन इज सेकेंडरी रूट और थर्ड वन इज टर्शियरी रूट। ठीक है। प्राइमरी रूट कहने का मतलब क्या हुआ? जो सबसे पहले क्या करेगा? डेवलप करेगा। कहाँ से डेवलप करेगा? रेडिकल से डेवलप करेगा। एम आई क्लियर? प्राइमरी रूट कहने का क्या मतलब हुआ? ऐसा रूट जो सबसे पहले डेवलप करेगा। कहाँ से डेवलप करेगा? तो रेडिकल से डेवलप करेगा। और इसी तरह के रूट को हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। यही प्राइमरी रूट का जब फर्दर डेवलपमेंट होते हैं और ये प्राइमरी रूट अगर परसिस्ट कर जाए, रह जाए, तो यही प्राइमरी रूट कन्वर्ट क्या चीज़ में हो जाता है? टैप रूट में हो जाता है, जो अभी अभी हम लोगों ने टैप रूट के बारे में पढ़ा है। दूसरा होता है सेकेंडरी रूट। अगर यही प्राइमरी रूट फिर से डिफ्रेंशिएट करके कुछ नए रूट्स का डेवलपमेंट कर दे, वैसे रूट्स को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट डेवलप करता है एडवेंटिशियस रूट को। एम आई क्लियर?
सेकेंड रूट किस चीज़ को डेवलप करता है? एडवेंटिशियस रूट को डेवलप करता है। थर्ड इज टर्शियरी रूट। टर्शियरी रूट वैसे रूट्स को कहते हैं जो हमारे सेकेंडरी रूट्स के से भी क्या निकले, रूट्स निकले। अगर बाय अ फिगर इसको हम देखना चाहें तो अगर ये मेरा सबसे पहला, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो, ये मान लो मेरा क्या है, ये हमारा प्राइमरी रूट है। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल से राइज किया है। अगर ये है एक फिगर में बनाऊं, ये जो है ये हमारा क्या होगा, ये मेरा प्राइमरी रूट होगा। क्यों होगा प्राइमरी रूट? क्योंकि ये हमारे कहाँ से राइज किए हैं, रेडिकल से राइज किए हैं। और इस प्राइमरी रूट से अगर मैं इस तरह का कुछ और स्ट्रक्चर अराइज करा दूं तो ये जो रूट निकले हैं, दिस रूट इज नोन एज सेकेंडरी रूट। क्यों सेकेंडरी रूट इसे कहेंगे? क्योंकि ये प्राइमरी रूट से अराइज किया है। और अगर इसी तरह के सेकेंडरी रूट से भी कुछ और फर्दर रूट्स का स्ट्रक्चर मैं डेवलप करा दूं तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्शियरी रूट कहेंगे। ठीक है, तो अगर प्राइमरी रूट से रूट डेवलप करेगा तो उसको क्या कहेंगे बच्चा? उसको कहेंगे प्राइमरी रूट। सॉरी, अगर प्राइमरी रूट डेवलप किससे करेगा? रेडिकल से। दोनों गलती। अगर रेडिकल से रूट सबसे पहले जर्मिनेट करेगा तो वैसे रूट को हम लोग कहेंगे प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो रूट अराइज होगा उसको कहेंगे सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से भी जो कुछ रूटलेट का स्ट्रक्चर अराइज होगा उसको कहेंगे टर्शियरी रूट। ठीक है, ये तीनों मिलके हमारा कंप्लीट रूट सिस्टम को अराइज करता है। अब फंक्शन ऑफ अ रूट। यहाँ फंक्शन ऑफ अ रूट कहने का मतलब यहाँ हम बात करेंगे प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रूट, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े हो कि रूट का फंक्शन क्या क्या हो सकता है। रूट का फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, या इसी को हम कह सकते हैं सैप, जो आप लोग पढ़े हो कि जाइलम के थ्रू ये कंडक्ट करता है। तो रूट का पहला फंक्शन या मेन फंक्शन क्या है? तो सैप का एब्जॉर्प्शन करना है। दूसरा फंक्शन क्या है? ये एंकरेज देगा, पेड़ को जमीन से पकड़ के रखेगा। थर्ड फंक्शन, इसमें कभी कभार रिजर्व फूड मटेरियल भी होते हैं जो स्कार्सिटी के समय प्लांट यूज करे। फोर्थ इज यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जब हम आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चैप्टर 15 में डिस्कस करेंगे तो वहाँ कुछ ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन की बातें होंगी। कुछ प्लांट रेगुलेटर जो होते हैं वो रूट से भी डेवलप होते हैं। द फिफ्थ वन इज रूट जो है वो सॉइल को एंकरेज करके जब रखेगा तो किसी भी कारण से वो सॉइल इरोजन को रोकेगा। इस तरह से रूट अपने एक बहुत बड़ा रोल अदा किस चीज़ में करता है? एनवायरनमेंट में भी करता है। तो व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ रूट इज इट कंडक्ट या इट एब्जॉर्ब सैप फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड, ये एंकरेज देगा। तीसरा, ये रिजर्व फूड मटेरियल भी रखेगा। चौथा, यहाँ पे कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की भी डेवलपमेंट होंगी। और पांचवा, यहाँ ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करेगा। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? ठीक। अब हम लोग देखेंगे रीजन ऑफ अ रूट। एक रूट में कितने रीजन होते हैं, कितने एरियाज होते हैं। अब हम लोग देखेंगे रीजन्स ऑफ अ रूट। रीजन्स ऑफ अ रूट कहने का मतलब कि रूट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स का रूट के लिए क्या वर्क है। ठीक है, अगर हम फ्रॉम द डाउन टू अप जाएं, ये क्वेश्चन नीट में बार बार आता है। फ्रॉम रूट एक्सिस टू रूट एक्सिस जाए कि इससे ऊपर जाए। इस सीक्वेंस में देखो तो सबसे पहले सबसे नीचे आता है रूट कैप। रूट कैप हमारे मेसोफाइट्स प्लांट में ज़्यादातर रिपोर्टेड होते हैं। रूट कैप है क्या? एक चीज़ देखना, रूट कैप पैरेनकाइमेटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये कैसा है? पैरेनकाइमेटस मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर कहने का मतलब बहुत सारे सेल्स के बने हुए स्ट्रक्चर हैं जिसका काम क्या है? रूट के मेरिस्टेम को कवर करना। रूट के मेरिस्टेम को कवर करना, जिसके कारण जब रूट सॉइल के अंदर जाए तो वो लुब्रिकेंट के तरह काम करे, वो रूट के मेरिस्टेम रीजन को घिसरे से बचाए, जिससे रूट का मेरिस्टेम को किसी तरह की क्षति ना पहुँचे। यहाँ तक कोई दिक्कत?
ये एक और बात, रूट कैप हमारे मेसोफाइट्स प्लांट्स में ज़्यादा देखते हैं। जब हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स कहने का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो बेसिकली वाटर में होते हैं, वहाँ यही रूट कैप कन्वर्ट हो जाता है या यही रूट कैप मॉडिफाई हो जाता है किस चीज़ में, एक खास स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग कहते हैं रूट पॉकेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट पॉकेट कहते हैं। और रूट पॉकेट का काम ये है कि वो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स को बोयांसी प्रोवाइड करे, जिसके कारण वो रूट आराम से उस वाटर में भी सरवाइव करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से सुनेंगे, रूट कैप क्या है। रूट कैप एक पैरेन्काइमेटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जिसका काम ये होता है कि रूट के मेरिस्मेटिक जोन को कवर करे। जब रूट का मेरिस्मेटिक जोन हमारे सॉइल में जाए तो उसके रगड़ने से उसको किसी तरह का डैमेज ना हो, ये एक तरह का लुब्रिकेंट के तरह एक्ट करता है। यही रूट कैप कन्वर्ट हो जाता है रूट पॉकेट में जब हम बात करेंगे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स की। एम आई क्लियर? दूसरा जोन ऑफ मैचुरेशन या जोन ऑफ मेरिस्मेटिक्स या जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। नाम कह रहा है कि ये जोन का काम क्या हो सकता है, इस जोन का काम होगा नया सेल का फॉर्मेशन करना। जब अब रूट लॉन्ग होगा तो नए सेल चाहिए होंगे ना। जब रूट लंबा होगा तो रूट के लंबा होने के लिए जो नए सेल चाहिए वो नया सेल कौन बनाएगा, तो जोन ऑफ मेरिस्मेटिक बनाएंगे। जोन ऑफ मेरिस्मेटिक का सेल्स कैसे होंगे, तो यहाँ पे है कि ये जब भी होंगे ये कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, स्मॉल सेल होगा और थिन वॉल, स्मॉल सेल थिन वॉल आइसोडायमेट्रिक वर्ड का मतलब होता है जिसका डायमीटर एक दूसरे से ऑलमोस्ट इक्वल हो। इसका ये मतलब है कि इसमें जो सेल्स पाए जाएंगे बेसिकली जोन ऑफ मैचुरेशन में, जोन ऑफ मेरिस्मेटिक्स में, वो सेल्स हमारे एक शेप के होंगे और यही सेल जो होगा ये साइटोप्लाज्म कंटेन होगा और यही रीजन बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेट में होगा। इसी के सेल के पास पावर होगा सेल डिवाइड करके यहाँ रूट को लंबा कर सके। यहाँ जो सेल का डिवीज़न होगा, जो न्यू सेल फॉर्म होंगे वो अपवर्ड फॉर्म होंगे, ये बात याद रखिएगा। जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा जोन ऑफ मेरिस्मेटिक्स में वो जनरली अपवर्ड इन डायरेक्शन होता है, लेकिन समटाइम्स ये डाउनवर्ड भी होते हैं। तो जोन ऑफ मेरिस्मेटिक्स में हम लोग क्या देखें कि इसके सेल्स कैसे होंगे बच्चा, थिन वॉल्ड होंगे, आइसोडायमेट्रिक होंगे, स्मॉल्स होंगे और साइटोप्लाज्म इसके डेंस होंगे। डेंस कहने का मतलब इसमें साइटोप्लाज्म की कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो सेल एक्टिव स्टेट में होगा। जब सेल एक्टिव स्टेट में होगा तो यही रीज़न जो है सेल के रूट सेल के डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थर्ड जोन जो है जोन ऑफ इलांगेशन। जोन ऑफ सेल्स फॉर्मेशन से जो सेल्स बने ये जाकर कहाँ जाएंगे, जोन ऑफ इलांगेशन के पास जाएंगे। इसके पास इस जोन के सेल्स के पास ये पावर नहीं होता है कि ये डिवाइड कर सके। इसलिए एक एमसीक्यू यहाँ भी बनता है कि जोन ऑफ इलांगेशन के लिए कौन सी बात सही है, तो यहाँ पे पावर ऑफ डिवीज़न लॉस हो जाता है और ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे सेल्स थे, अब ये सेल बड़े होंगे और जब यही सेल बड़े होंगे तो ये ग्रोथ ऑफ अ रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होगा, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट। फिर से बात सुनेंगे जोन ऑफ इलांगेशन। इलांगेशन कहने का मतलब लंबा करना। जो जोन ऑफ सेल डिवीज़न किए थे, छोटे छोटे सेल्स बनाकर आपको दिए थे जोन ऑफ इलांगेशन में, अब वही सेल्स बड़े हो जाएंगे। वो सेल अपने डिवीज़न के पावर को लॉस कर देंगे और यही सेल्स अब जब बड़े होंगे तो ये इंक्रीज किस चीज़ में करेगा, लेंथ ऑफ अ रूट। सबसे लास्ट जोन होता है जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन या जोन ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन कहने का मतलब है कि अब इस सेल के पास ये पावर नहीं है कि ये कुछ कर सके। अब डिफ्रेंशिएशन कहने का मतलब है कि अब ये सेल अपने कामों के लिए हर एक नए सेल्स को क्या करे, बांट दे। जैसा कि आप देख रहे हो कि सेल इन दिस रीजन,
आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे आपको बेसिकली जाइलम और फ्लोएम नामक एक सेल क्या होगा, टिश्यू का अक्रेंस देखोगे। यहीं पे आपको पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह वगैरह देखने को मिलेगा। और यह सेल रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के मैक्सिमम फंक्शन के लिए। ये जो जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन है या जोन ऑफ मैचुरेशन है, ये सेल्स, इसके जो सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ सेल्स यूनिसेलुलर, ये बात बार बार कहेंगे, ये कन्वर्ट हो जाते हैं यूनिसेलुलर्स रूट हेयर में। ये नीट का क्वेश्चन कई बार है बच्चा, रूट हेयर कैसा होता है, तो रूट हेयर एपिडर्मल जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन से बना हुआ वैसा सेल्स है जो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट होगा। यूनिसेलुलर कहने का मतलब एक ही सेल का बना होगा, यूनिन्यूक्लिएट कहने का मतलब है उस सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और यही सेल यही सेल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बाय द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड सच एज डिफ्यूजन, सच एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एटसेट्रा। अब हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ अ रूट। यहाँ एक वर्ड है मॉडिफिकेशन। अब कहोगे सर आप तो टाइप्स ऑफ अ रूट पढ़ा दिए, आप हम लोगों को रीजन ऑफ अ रूट पढ़ा दिए, आप हम लोगों को रूट का जनरल कैरेक्टर बताया, आपने हम लोगों को रूट का फंक्शन बताया, तो ये मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो जनरल फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या क्या था जनरल फंक्शन बच्चा लोग? सबसे पहला जनरल फंक्शन था वाटर को एब्जॉर्ब करना। दूसरा फंक्शन क्या था? एनकरेज ऑफ अ प्लांट। तीसरा फंक्शन क्या था? रिजर्व फूड मटेरियल को रखेगा। चौथा फंक्शन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को ये सिंथेसिस करेगा। और पांचवा क्या था? सॉइल एरोजन को भी ये प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा भी कुछ रूट जो है वो कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं। तो मॉडिफिकेशन का मतलब यही है कि ऐसा काम जो आप अपने जनरल कामों के अलावा कर लो। रूट का जनरल फंक्शन था, ये सारे लोग रूट के जनरल फंक्शन करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द जनरल फंक्शन दे ऑल्सो परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। और इसी तरह के फंक्शन को, इसी तरह के मॉडिफिकेशन को हम लोगों को पढ़ना है। हेडिंग रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ अ रूट। हम लोगों ने पढ़ा रूट दो तरह का था बच्चा लोग। सबसे पहला रूट था टैप रूट, दूसरा रूट था मॉडिफिकेशन रूट। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ अ टैप रूट एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ अ एडवेंटिशियस रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ अ टैप रूट कई तरह से हो सकते हैं या कई चीज़ों के लिए हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है मॉडिफिकेशन फॉर फूड, मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, जिसमें 4 तरह के रूट का मॉडिफिकेशन होता है। सबसे पहला कॉनिकल, दूसरा फ्यूजिफॉर्म, तीसरा नैपिफॉर्म, चौथा ट्यूबरस। अब कहोगे सर ये सब क्या है, थोड़ा तो देखते हैं। वर्ड क्या है? कॉनिकल। तो ऐसा रूट जिसका टिप से जिसका अप से लेके बॉटम तक कैसा स्ट्रक्चर शो करे? कॉनिकल स्ट्रक्चर शो करे, वैसे रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉनिकल रूट कहते हैं। आप लोग गाजर देखे होंगे बच्चा, आप लोग गाजर देखे होंगे। आप लोग गाजर देखे होंगे, वो क्या है? कॉनिकल रूट का एग्जाम्पल है। कैरोट का बॉटनिकल नेम आपको याद रखना, दैट इज डेक्रस करोटा। इसी करोटा वर्ड से बन के आया है कैरोट। एम आई क्लियर? कॉनिकल इन शेप हो रूट तो उसको कहेंगे कॉनिकल रूट। दूसरा क्या है? फ्यूजिफॉर्म टैप रूट। फ्यूजिफॉर्म टैप रूट वैसे रूट को कहते हैं जिसका, आप देखो जैसे एक बनाना बनाते हैं इधर, जैसे कॉनिकल टैप रूट, इसका जो एपेक्स होता है, कॉनिकल फ्यूजिफॉर्म टैप रूट। फ्यूजिफॉर्म टैप रूट वैसे टैप रूट्स को हम लोग कहते हैं जो हम लोगों को कैसा करेगा? जिसका मिडिल स्वॉलन हो। आप मूली देखे होंगे,
आप क्या देखे होगे? मूली देखे होगे। मूली का जो एपेक्स पार्ट होता है वो कम स्वॉलन होता है, मूली का जो बॉटम पार्ट होता है वो कम स्वॉलन होता है, लेकिन मूली का जो बीच का पार्ट होता है वो ज़्यादा स्वॉलन होता है। वैसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्यूजिफॉर्म। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है नैपीफॉर्म मॉडिफिकेशन ऑफ अ टैप रूट। नैपीफॉर्म मॉडिफिकेशन ऑफ अ टैप रूट, इसको हिंदी में कहा जाता है लट्टू। जो लट्टू के जैसा दिखे। लट्टू कैसा होता है? एपेक्स एकदम थ्रेड लाइक पतला और टॉप कैसा? वो भी बहुत थिन होगा लेकिन बीच बहुत ज़्यादा मोटा होगा। वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे नैपीफॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, नैपीफॉर्म का एग्जांपल हम लोगों ने टर्निप, सलजम देखा होगा। सलजम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे ऊपर में हल्का सा स्वॉलन होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? नैपीफॉर्म स्ट्रक्चर। द फोर्थ वन इज ट्यूबरस स्ट्रक्चर। ऐसा मॉडिफिकेशन हो टैप रूट का जो कन्वर्ट किस चीज में कर दे? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कर दे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है जिसका कोई डिफिनिट शेप ना हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे ट्यूबरस स्ट्रक्चर या ट्यूबरस रूट। जैसे कि हम लोगों ने देखा है ट्राइकोएस्टिंथस, या इसी को हम लोग कहते हैं परवल। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल नीट में आया है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मिराबिलिस जलापा, इसी का दूसरा नाम या इंग्लिश नाम 4 o'clock है, या इसी को चरबजिया फूल कहते हैं क्योंकि ये ऐसा फ्लावरिंग है जो हमेशा 4 बजे सुबह को खिलेगा या 4 बजे शाम को। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बेसिकली नीट के बहुत सारे सेक्शन में, बहुत सारे ईयर में आप देखोगे कि अगर मॉडिफिकेशन ऑफ अ रूट से वो क्वेश्चन किया है तो कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नैपीफॉर्म ट्यूबरस पे ज़्यादातर उसके क्वेश्चंस होते हैं। एक और बात कहोगे सर, आपने कहा कि टैप रूट का यहाँ हम लोगों ने पढ़ा मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो अगर हम एक रूट का स्ट्रक्चर ले लें, लेट्स सपोज कि हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं किसी का, तो उसमें फूड स्टोरेज रीजन क्या होगा या फूड स्टोरेज रीजन कैसा होगा, तो वो हम अब बनाते हैं। आप लोग देखो, ये स्ट्रक्चर है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ ब्रासिका राफा या टर्निप। तो यहाँ आप देख रहे हो नैपीफॉर्म का स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक आपको दिख रहा होगा, बॉटम ऊपर में भी हल्का सा स्वॉलन है लेकिन बीच का जो रीजन वो काफ़ी ज़्यादा स्वॉलन है। और अगर आप इसको बीच का सेक्शन बीच से काट दो, इस तरह से टीएस काट लो, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज हाइपोकोटाइल। इस रीजन को क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। यानी आपको याद रखना है टैप रूट में हाइपोकोटाइल वो ऐसा रीजन है जहाँ पे फूड का स्टोरेज होगा, चाहे वो कॉनिकल हो, चाहे वो फ्यूजिफॉर्म हो, चाहे वो नैपीफॉर्म हो, चाहे वो ट्यूबरस हो। एम आई क्लियर? ठीक है, टैप रूट के कुछ और मॉडिफिकेशन होते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ अ फूड। जैसे कुछ टैप रूट्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर्स जब आप देखोगे, आप कभी चना का पेड़ उखाड़ो, चना के पेड़ में आपको छोटा छोटा जड़ में गोल गोल दाना दिखेगा जिसको नॉड्यूलेटेड रूट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नॉड्यूलेटेड रूट कहते हैं क्योंकि उसमें नॉड्यूल्स प्रेजेंट है। उस स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा बनता है। अगर ये मेरा एक पेपिलोनेसी फैमिली की रूट है तो इसमें आपको छोटा छोटा नॉड्यूल देखने को मिलेगा। तो यहाँ टैप रूट का क्या हुआ? यहाँ टैप रूट का मॉडिफिकेशन हुआ कि रूट अपना सारा काम करते हुए भी नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए जा रहा है। सारा काम करते हुए भी क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है। ऐसे रूट को हम लोग कहते हैं नॉड्यूलेटेड रूट। ये पेपिलोनेसी फैमिली या फेविएसी फैमिली का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है, क्योंकि दलहन परिवार में नॉड्यूल्स प्रेजेंट होना आम बात है। यही नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉड्यूल्स जो हैं प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। और यही नाइट्रोजन फिक्स करके एक सवाल मन में आना चाहिए था कि सर
सिर्फ पल्सेस फैमिली में ही नोड्यूल क्यों फिक्स हो रहे हैं, क्यों नहीं और किसी फैमिली में नोड्यूल फिक्स होते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि पल्सेस आर द रिच इन प्रोटीन। और प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है बच्चा? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड का कंपाउंड में क्या कहते हो? एमिनो एसिड किस चीज़ से बना हुआ होता है? एमिनो एसिड का चीफ कंस्टिट्यूएंट जो है वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं और यही नाइट्रोजन फिक्सिंग जो स्ट्रक्चर है, नोड्यूल है, इसके टैप रूट पे हैं। तो ये टैप रूट किस चीज़ में मॉडिफाई हो गया? नोड्यूलेटेड रूट में फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग। तीसरा है, कुछ टैप रूट जो होते हैं ये रिस्पायरेशन को भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात करना है मैनग्रोव्स की। आप लोगों के एनसीईआरटी बुक्स में एक फ़ोटो दिया होगा मैनग्रोव्स का, जिसका नाम निमेटोफोर्स होंगे। अगर वो इसके रूट के बारे में कुछ लाइंस आप लोग यहाँ पे ज़रूर याद रखना। ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है रूट का। कैसे? हम लोगों ने पढ़ा है कि रूट कैसा होता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक इन नेचर। ये कैसा होता है? निगेटिव जियोट्रॉपिक। हमने पढ़ा है कि रूट कैसा होता है? निगेटिव इन फोटोट्रॉपिक। और मैनग्रोव्स का या रिस्पायरेटरी रूट का या निमेटोफोर्स का स्ट्रक्चर का कैरेक्टर क्या है? ये पॉजिटिव इन फोटोट्रॉपिक। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोगों ने रूट का शायद पढ़ा है कि वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव इन हाइड्रोट्रॉपिक। लेकिन निमेटोफोर्स कैसे होते हैं? ये बेसिकली निगेटिव इन हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है? ये रूट जो होंगे रिस्पायरेशन के लिए सॉइल सबस्ट्रेटम के बाहर कुछ इस लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। जैसे हमारी मान लो ये रूट, ये मेरा सॉइल है और सॉइल से कुछ ऐसे 4-5 जड़ें ऊपर आई रहेगी जिससे वो रिस्पायरेशन करने के लिए हेल्पफुल। मैनग्रोव्स में ऐसा मॉडिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि मैनग्रोव्स का जो ट्री होते हैं ये हमारे स्लाइन एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। स्लाइन एरिया कहने का मतलब खड़ा पानी वाली एरिया में ज़्यादा पाई जाती है, साल्टी एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। तो वहाँ पे साल्टी रीजन होने के कारण ऑस्मोसिस हो उससे प्रिवेंट होने के लिए ये कुछ ऐसे अपने में मॉडिफिकेशन शो करते हैं। एम आई क्लियर? तो हम लोगों ने पढ़ा टैप रूट का मॉडिफिकेशन कैसा कैसा हो सकता है। अगर फूड के लिए बात करें तो टैप रूट के लिए फूड का मॉडिफिकेशन होने के लिए सबसे पहले कॉनिकल, दूसरा फ्यूजिफॉर्म, तीसरा नापिफॉर्म, चौथा ट्यूबरस। कॉनिकल हम लोगों ने पढ़ा कि जो कोन सेपेड हो, जैसे कि डैक्ट्रस करोटा या कैरोड। द नेक्स्ट वन इज फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म इज रेफेरस सटाइवा या रेडिस। ठीक है? फ्यूजिफॉर्म वैसे रूट्स को कहते हैं जिसका क्या होगा? मिडिल पोर्शन स्वलन होंगे, लेकिन एपेक्स और टिप जो होंगे, टॉप जो होंगे, वो स्पिंडल शेप के हों, थोड़े से कम स्वलन हो, उसको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। थर्ड इज नैपिफॉर्म, जैसे कि आप सलगम का देख रहे हो, जो उसका नीचे का रीजन है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। अपेक्स जो होते हुए बहुत हल्का सा वहाँ स्वलन होता है, लेकिन मिडिल एरिया इज कंप्लीटली स्वलन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ फूड इन हाइपोकोटाइल रीजन। नेक्स्ट वन हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे रूट में एंटो फिक्सेशन भी होते हैं जिसको नोड्यूलेटेड रूट कहते हैं। ये पल्सेस फैमिली में ही पाई जाती है। पल्सेस फैमिली में ये क्यों पाई जाती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पल्स क्या है? पल्स प्रोटीन का रिच सोर्स है। और प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ होता है? एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट क्या है? नाइट्रोजन। टैप रूट का दूसरा एक पर है कि मॉडिफिकेशन की कुछ टैप रूट्स जैसे कि निमेटोफोर्स जो होते हैं मैंग्रोव ट्री में पाए जाते हैं, वो रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाई जाने वाली पेड़ का नाम है सुंदरी। इसीलिए उस पूरे डेल्टा का नाम ही पड़ा सुंदरबन। आप लोग जानते हो कि सुंदरबन इज अ डेल्टा। Sundarban is the delta formed by Ganga and Bay of Ganga basin at West Bengal and Bangladesh, some of Bangladesh region. उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि निमेटोफोर्स के रूट्स में निगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, जबकि सारे रूट्स कैसे होते थे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। मैंग्रोव्स के रूट्स कैसे होते हैं? फोटोट्रॉपिक होते हैं, जबकि सारे रूट्स कैसे होते थे? निगेटिव फोटोट्रॉपिक। मैंग्रोव्स के जो
मैनग्रोव्स में जो हाइड्रोट्रॉपिक है ये निगेटिव इन नेचर होता है, जबकि सारे रूट्स पे ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर। अब हम लोगों को पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन इन एडवेंटिशियस रूट। क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन इन एडवेंटिशियस रूट। तो इसमें सबसे पहला कैटेगरी आता है स्टोरेज ऑफ अ फूड, जो हम लोगों ने यहाँ भी देखा, स्टोरेज ऑफ अ फूड इन एडवेंटिशियस रूट। सबसे पहला यहाँ बनेगा ट्यूबरस रूट। बच्चा मेरा ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ये हमेशा एक कन्फ्यूजस क्वेश्चन नीट देती है ऑप्शन में कि ट्यूबरस रूट मॉडिफिकेशन इज प्रेजेंट इन। अगर वो मिराबिलिस जलापा या ट्राइकोसेंथस ऑप्शन देती है तो वो टैप रूट की बात करती है। जब हम अगर वो इपोमा बटाटा या स्वीट पोटैटो ऑप्शन देती है तो वो एडवेंटिशियस रूट की बात करती है। ट्यूबरस रूट कहने का मतलब क्या है, ट्यूबरस रूट होंगे कैसे, तो ये रूट अराइज करेंगे लास्ट नोड ऑफ द स्टेम। इस बात को बार बार याद रखिएगा, ये अराइज कहाँ से करेंगे, लास्ट नोड ऑफ द स्टेम। मैं लिख देता हूं लास्ट नोड ऑफ द स्टेम। और ट्यूबरस रूट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये सिंगल पाए जाएंगे। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी। अगर ये इसका लास्ट नोड है, ये ऊपर में स्टेम पोर्शन है, ये इसका लेट सपोज लास्ट नोड है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूबरस रूट। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, सिंगल प्रेजेंट होंगे और डेवलप कहाँ से करेंगे, लास्ट नोड ऑफ द स्टेम करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है एडवेंटिशियस रूट वैसे रूट्स को कहते हैं जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप करे। ठीक है। दूसरा इसमें एग्जाम्पल हम लोगों को पढ़ना है फेसिकुलेट रूट। फेसिकुलेट रूट के आप लिख सकते हो, फेसिकुलेट रूट के बारे में एक लाइन आप लिख सकते हो, इट इज cluster of tuberous root। क्या लिखा हमने, ट्यूबरस रूट जैसा होता है। ट्यूबरस रूट सिंगल था, लेकिन फेसिकुलेट रूट कैसा होगा, गुच्छे में होंगे, 4 5 6 एक गुच्छे में प्रेजेंट हो, वैसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, फेसिकुलेट रूट कहेंगे। जैसे अगर इसी में मैं फेसिकुलेट बनाना को चाहूँ तो इसमें आप और 2 4 को क्या कर दो, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर मेरा क्या हो जाएगा, फेसिकुलेट रूट। थर्ड एग्जाम्पल इज नोडुलोज रूट। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, नोडुलोज रूट। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत करना, यहाँ नोडुलेटेड रूट था, यहाँ नोडुलोज रूट है। नोडुलोज रूट वैसे रूट की चर्चा करेंगे, यहाँ पे वैसे रूट्स के बारे में होंगे इसके स्ट्रक्चर, जैसे कि इसका जो टिप होता है, इसका जो टिप होगा, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ बना दूँ, दिस इज नोडुलोज रूट। इसका जो टिप होगा ये कैसा होगा, टिप स्वॉलन। टिप कैसा होगा, टिप हमारा इसमें कैसा होगा, स्वॉलन होगा। और ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, नोडुलोज रूट। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है ये, नोडुलोज रूट का। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा है मॉलिफॉर्म रूट। मॉलिफॉर्म रूट कैसे होंगे बच्चे, अगर यही स्ट्रक्चर मैं यहाँ फिर मॉलिफॉर्म का बनाऊं, दिस इज योर मॉलिफॉर्म रूट, यानी
जो रूट में रेगुलर इंटरवल पे, देख रहे हो, रेगुलर इंटरवल पे क्या होगा, स्वलन होगी। This is your structure of nodulose root. This is your structure of molliform root, ठीक है। इसके बाद इसका और एक होता है एन्यूलेटेड रूट। एन्यूलेटेड रूट कैसे होंगे? एन्यूलेटेड रूट कैसे होंगे? एन्युलस इन नेचर होंगे। एन्युलस इन नेचर कहने का मतलब इसमें इंटरवल नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे एडवेंटिशियस रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। सबसे पहला स्टोरेज कैसा था? ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट कहाँ से डेवलप होगा बच्चा? ट्यूबरस रूट डेवलप होगा हमारे लास्ट नोड ऑफ द स्टेम। ये कैसा होगा? ये सिंगल इन नेचर होगा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शो करेगा, जैसा कि स्वीट पोटैटो में शो करता है। दूसरा क्या है? फैसिकुलेट फ्लेशी रूट। इसके बारे में हम लोगों ने क्या जाना? इट इज़ द क्लस्टर ऑफ ट्यूबरस रूट। इट इज़ द क्लस्टर ऑफ ट्यूबरस रूट, यानी ट्यूबरस रूट सिंगल था तो फैसिकुलेट रूट कैसे होंगे? गुच्छे में होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? डहालिया। द नेक्स्ट इज नोडुलोज रूट, जो कुकुरमा अमंडा में होगा। कुकुरमंडा अमांडा जो है एक प्लांट स्पीसीज है जिसको मैंगो जिंजर कहते हैं। इसमें सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो जिंजर के होते हैं, बट टेस्ट जो होता है ये कैसा होता है? मैंगो का होता है, इसीलिए इसका नाम जो है कुकुरमा अमंडा या मैंगो जिंजर है। तो इसके रूट के मॉडिफिकेशन कैसे होंगे? तो इसका जो टीथ होगा वो सिर्फ स्वलन होगा। नेक्स्ट इज मॉलिफॉर्म रूट, जो रुबड़ा में होगा। यह इंडियन स्पिनच, इंडियन स्पिनच कहा जाता है। किस चीज़ को? हम लोग इसको कहते हैं, आप लोग शायद देखे भी होंगे, अरकंचन का साग होता है। इसका रूट कैसा होगा? इसमें इंटरवल पे, कुछ कुछ दूरी पे, रेगुलर इंटरवल पे स्वलन रूट होंगे। और लास्ट क्या है? एन्युलेटेड रूट। एन्युलेटेड रूट में जो स्वलन होंगे ये रेगुलर होंगे, इसमें इंटरवल नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल है साइकोट्रिया। Am I clear? Now let's move forward. अब हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। अब देखेंगे हम लोग कि एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कैसे हो सकता है। मैकेनिकल सपोर्ट कहने का मतलब ऐसा सपोर्ट, अब हम लोग देखेंगे एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कैसे हो सकता है। मैकेनिकल सपोर्ट कहने का मतलब रूट यहाँ पे सपोर्टिव नेचर शो करेगी प्लांट को खड़े रखने के लिए। जैसे सबसे पहला रूट हम लोगों को पढ़ना है प्रॉप रूट, या इसी का दूसरा नाम एक और है पिलर रूट। इसी का एक दूसरा नाम क्या है? पिलर रूट, जिसका एग्जाम्पल फिकस बेंजालिस है या बनियान ट्री जिसको कहते हो। बनियान ट्री में आप लोग क्या देखते होगे कि जो स्टेम होता है, एरियल स्टेम होते हैं, एरियल स्टेम में वहाँ पे रूट का डेवलपमेंट होता है। और वो रूट जब सॉइल को टच करता है तो उसका जो क्राउन पोर्शन होता है, कहने का मतलब अगर ये मेरा एक बनियान ट्री है, ये मेरा हाफ पोर्शन ऑफ अ बनियान ट्री है, तो इसका जो ये क्राउन जोन है, इसका जो ये क्राउन जोन है ये हैवी नेचर होता है और इसका भार ये स्टेम अकेला सह नहीं सकता है। तो इसके स्टेम से क्या होगा? बहुत सारे रूट्स डेवलप करेंगे और यही रूट जब सॉइल को टच करेगा तो वो कंप्लीटली फ्यूज करके एक स्टेम, एक मैकेनिकल सपोर्ट शो करेगा। तो यहाँ पे रूट अपना सारा काम भी करते हुए क्या एक एक्स्ट्रा काम कर रहा है, फिकस बेंजालिस में ये प्रॉप रूट की तरह काम करता है। दूसरा क्या है? स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट कैसे डेवलप होगा? अगर मान ले ये मेरा शुगर कैन है, ये मेरा क्या है? शुगर कैन है। तो इसका जो लास्ट नोड होता है, इसके लास्ट नोड पे देखो मोनोकॉट है,
तो यहाँ पे कैसा रूट होगा बच्चा? फाइब्रस रूट होगा। फाइब्रस रूट होने से इसका स्ट्रेंथ रूट का क्या होगा? कम होगा। अगर तेज हवा चलेगी तो पूरा का पूरा शुगर केन का फसल गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। इस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए प्लांट क्या करता है, प्लांट का जो लास्ट नोड है यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन होता है और यहाँ से कुछ रूट्स के गुच्छे निकलते हैं और ये क्या करते हैं, ग्राउंड से इसको सपोर्ट देते हैं। इस तरह के रूट्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सिल्ट रूट। इस तरह के रूट को क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। ठीक है। और ऐसा ही स्ट्रक्चर तुमको मेज में भी दिखेगा, मकई के पेड़ में भी दिखता है। नेक्स्ट इज क्लिंगिंग रूट। क्लिंगिंग रूट मतलब ऐसा रूट जो क्लाइंबिंग में हेल्प करे। तो अगर मान लो ये मेरा एक स्टेम है, ये मेरा क्या है, एक स्टेम है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चा? ये इसका नोड हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा? इंटर नोड हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? नोड है। तो क्लिंगिंग रूट कैसे होगा? बीटल, पान के पेड़ में जो स्टेम होते हैं उसके रूट, वहां से कुछ रूट अराइज कर जाएगा। जबकि फिकस पुनीटा एक प्लांट है जहां पे इंटर नोड से क्या होगा? अराइजमेंट ऑफ रूट होगा। जबकि ईवी में क्या होगा? जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि इसके नोड से भी और इसके इंटर नोड से भी रूट अराइज कर जाएगा और ये रूट अगल बगल के सपोर्टिव स्ट्रक्चर को पकड़ के, ये रूट अगल बगल के सपोर्टिव स्ट्रक्चर से अटैच होके लिपट के प्लांट को हेल्प करेगा। किस चीज़ के लिए? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। शूट सिस्टम को क्या करेगा? डेवलप करेगा कि आप ऊपर की ओर मूव करें। ठीक है। कुछ रूट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस होते हैं। आप जनरली जानते हो कि रूट कैसे होते हैं? नॉन ग्रीन इन नेचर होते हैं। लेकिन जब फोटोसिंथेटिक रूट की होगी तो फोटोसिंथेटिक रूट में रूट कैसा हो जाएगा? ग्रीन इन नेचर हो जाएगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग इन नेचर हो जाएगा, जैसे कि टीनोस्पोरा में दिखता है। टीनोस्पोरा का हिंदी नाम गिलोई है। दूसरा एग्जाम्पल इसी का क्या है? ट्रापा। ट्रापा, आप ट्रापा को जानते हैं। ट्रापा एक हाइड्रोफिटिक प्लांट्स है जिसको वाटर चेस्टनट या पानी फल सिंघाड़ा कहा जाता है। इसका रूट रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। तो टीनोस्पोरा का रूट कैसा होगा बच्चा? ग्रीन इन नेचर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट रूट क्या है? पारासिटिक रूट। मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा नेक्स्ट एडवेंटिशियस रूट का? पारासिटिक रूट। पारासिटिक रूट कैसे रूट्स होंगे? जैसे कि कस्कुटा में होते हैं, अमर लत्ती या अमर बेल जिसको कहते हो, इसमें रूट हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन करता है। अब इसको जरा समझना, अगर ये एक मेरा पेड़ है, ये अगर एक मेरा पेड़ का स्ट्रक्चर है तो अमर बेल या अमर लत्ती कुछ ऐसे इस पे लिपट जाएगा, इस पे सराउंड हो जाएगा और अपने रूट से, अपना रूट इसके स्टेम के फ्लोएम तक क्या कर देगा? डीप कर देगा, घुसा देगा, जिसके कारण ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसके रूट्स में बनता है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉस्टोरिया कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉस्टोरिया कहते हैं। जब ये फ्लोएम तक अपने हॉस्टोरिया को पहुंचा दिया है तो वहाँ से ये फूड को एब्जॉर्ब करेगा और फूड को एब्जॉर्ब करके ये कस्कुटा का प्लांट दूसरे प्लांट पे भी रहते हुए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो देख लो ये पारासिटिक है। पारासिटिक क्या होता है? जब आप किसी दूसरे पे जाकर लीव करें, या पारासिटिक का हिंदी है परजीवी। पर मतलब दूसरा। आप अगर दूसरे जीवित व्यक्ति पे जाकर अपने जीवन यापन को पूरा करते हैं तो वैसे सिस्टम को हम लोग पारासिटिक कहते हैं। और ये रूट कैसा हो जाएगा? पारासिटिक रूट हो जाएगा, जो कस्कुटा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि कस्कुटा में रूट जो होता है, रूट कैप के जगह हॉस्टोरिया का डेवलपमेंट होता है, जो फ्लोएम से क्या करेगा? हॉस्टोरिया का काम क्या है? सकिंग ऑफ food from phloem. Am I clear? Next is reproductive root. जैसा कि हम कुछ पहले ही पढ़ाए थे कि रूट में नोड, बर्ड ये सब नहीं होता है,
लेकिन स्वीट पोटैटो का रूट ऐसा है जिसमें बर्ड होते हैं और यही बर्ड इसको वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही बर्ड इसके वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे रूट को हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव रूट्स कहेंगे। नेक्स्ट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा के बारे में आप यहाँ लिख लेंगे बच्चे। माइकोराइजा इज अ एसोसिएशन ऑफ Mycorrhiza is an association of higher plant and fungi. Mycorrhiza is an association of higher plant and fungi. यहाँ पे हायर प्लांट बेसिकली क्या होंगे? यहाँ पे हायर प्लांट बेसिकली जिम्नोस्पर्म होंगे। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो हिली रीजन में ज़्यादा होता है। ये बात आप चैप्टर 3 में पढ़े होंगे, ये बात आप चैप्टर 3 में जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म हिली रीजन में ज़्यादा होता है और हिली रीजन में वाटर की स्कार्सिटी होती है क्योंकि वो बहुत ऊपर होता है। तो इसके रूट से फंजाई की एक एसोसिएशन होता है। फंजाई क्या करेगा? वाटर कहीं से भी एब्जॉर्ब करके इसके रूट तक पहुंचाएगा, बदले में जिम्नोस्पर्म क्या करेगा? अपना खाना फंजाई को सप्लाई करेगा। ऐसे एसोसिएशन को क्या कहते हैं? माइकोराइजा, जो पाइनस में बेसिकली बहुत देखा गया। नेक्स्ट इज एक्वेटिक रूट। एक्वेटिक रूट कहा जाता है वैसे रूट जिसमें रूट पॉकेट का डेवलपमेंट हो, जिसमें किस चीज़ का डेवलपमेंट हो? रूट पॉकेट का डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये बुयांसी प्रोवाइड करेगा। ऐसे रूट्स को हम लोग एक्वेटिक रूट्स कहते हैं, जैसे कि लोटस, वाटर हाइसिंथ में ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे छोटी सी एक बात और है। फीकस बेंजालिस is a common name, is a botanical name of a banyan tree, while Ficus religiosa रिलीजन रिलेटेड पेड़ है। तो रिलीजन रिलेटेड पेड़ कौन सा हो सकता है? यहाँ ये हो जाएगा पीपल। ठीक है, एक चीज़ आपका यहाँ पे मिस हो गया, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक रूट। आप जानते हो कि रूट का एक नेचर है। कैसा नेचर है? कि रूट वाटर के तरफ मूव करेगा, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक रूट वैसे रूट हैं जो वाटर से क्या करेगा? दूर जाएगा। ये ईपीफिटिक इन नेचर होते हैं। ईपीफिटिक। अब इस वर्ड को जरा समझेंगे बच्चे लोग। ईपी मतलब ऊपर, फाइट्स मतलब प्लांट, यानी ये क्या करेगा? दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करेगा, जैसे कि क्लिंगिंग प्लांट, जैसे कि आप पैरासिटिक प्लांट्स को देख रहे थे। दूसरा एब्जॉर्बिंग इन नेचर। एब्जॉर्बिंग एपिफिटिक्स मतलब ये दूसरे प्लांट से एब्जॉर्ब फूड करके अपना काम करेगा, जैसे कि ऑर्चिड। और इसी में एक और होता है एपीफाइट का एग्जाम्पल वांडा है। और ये वांडा एक ऐसा प्लांट है, इसके बारे में आप एक चीज़ देख लेना कि इस वांडा में वेलिमेंट टिश्यू होते हैं। ये वांडे में क्या होता है बच्चा? वेलिमेंट टिश्यू होता है। और वेलिमेंट टिश्यू क्या करेगा? ये एटमॉस्फेयर से रूट के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ रूट्स क्या वाटर से दूर रहा, इसलिए ऐसे रूट के मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समराइज करेंगे। अब हम लोग समराइज क्या करेंगे? एडवेंटिशियस रूट पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एडवेंटिशियस रूट में फूड के लिए मॉडिफिकेशन था जो हम लोगों ने पढ़ा। अब मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी एडवेंटिशियस रूट क्या करेगा? अपने आप को मॉडिफाई करेगा। जैसे प्रॉप रूट, किस में होगा प्रॉप रूट? बनियान में होगा, जहाँ कुछ ओल्ड स्टेम क्या चीज़ डेवलप करेंगे? रूट को डेवलप करेंगे। रूट कैसा क्या काम करेगा? सपोर्ट देगा। सेल्ट रूट, जहाँ लास्ट नोड ऑफ अ सुगर केन और मेड से रूट अराइज होगा, और वो रूट जब ग्राउंड को टच करेगा तो ये पेड़ को हवा से गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट इज क्लिंगिंग रूट। क्लिंगिंग रूट या क्लाइंबिंग रूट भी इसको आप कह सकते हो। अगर क्लाइंबिंग रूट के बारे में बात करूं तो ये स्टेम के नोड से डेवलप हो सकता है, जैसे कि पान के पत्ते में होते हैं। इंटर नोड से डेवलप हो सकता है, जैसे कि फिकस प्यूनुटा में होते हैं। अगर दोनों से डेवलप हो, जैसे ईवी में भी होते हैं। इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट कुछ ऐसे रूट्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि टिनोस्पोरा या गिलोई जिसको कहते हो। इसके अलावा ट्रापा में भी
फोटोसिंथेटिक रूट अवेलेबल होते हैं, जो एक मॉडिफिकेशन है, क्योंकि रूट का एक जनरल कैरेक्टर था कि रूट नॉन ग्रीन इन नेचर होंगे, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक है तो यहाँ क्लोरोफिल होगा। यहाँ जैसे ही क्लोरोफिल होगा तो यहाँ पे क्या इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन इन नेचर होगा। इसके अलावा कुछ रूट्स पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। जो पैरासिटिक रूट्स होंगे उसमें क्या होगा, हॉस्टोरिया होगा। हॉस्टोरिया का काम क्या है, हॉस्टोरिया का काम है कि ये फूड को शक करेगा, कहाँ से, फ्लोएम के टिश्यू से, और प्लांट्स वहाँ सर्वाइव करेंगे। कुछ रूट्स जो होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि प्लांट्स का जनरल कैरेक्टर था कि वो वाटर लविंग होगा, इसीलिए उसको क्या कहते थे, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। लेकिन ये वाटर से क्या करेंगे, दूर जाएंगे। ये रूट्स कैसे होंगे, वाटर से दूर जाएंगे, जैसे कि इसीलिए इनका नाम है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स में क्लिंगिंग एपीफाइट्स भी होते हैं, एब्जॉर्बिंग एपीफाइट्स भी होते हैं, और जनरल एपीफाइट्स भी होते हैं। क्लिंगिंग एपीफाइट्स मतलब जो दूसरे के ऊपर क्लाइंब करके रहे। एब्जॉर्बिंग एपीफाइट जो दूसरे का फूड को एब्जॉर्ब करे, जैसे ऑर्चिड। और एपीफाइट्स जो जनरल होते हैं, ये पेड़ जब देखोगे, ये अगर एक अदर पेड़ है तो इसके ऊपर कुछ ऐसे डेवलपमेंट होगा, दिस इज वांडा। और इस वांडा के रूट्स में क्या होगा, वेलिमेंट टिश्यू होगा, जो अगल बगल के, इसका काम क्या है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कुछ रूट्स के काम रिप्रोडक्टिव इन नेचर होंगे। इसके लिए रूट में क्या होगा, बर्ड्स का डेवलपमेंट होगा, जैसे स्वीट पोटैटो में होता है। कुछ रूट्स फंजाई के साथ एसोसिएशन करते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स के रूट फंजाई के साथ जब एसोसिएशन करते हैं तो वैसे एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल पाइनस है। और इसके बाद एक्वेटिक रूट्स कहने का मतलब ऐसे रूट्स जो रूट पॉकेट शो करे, वैसे रूट्स को एक्वेटिक रूट्स कहा जाता है, क्योंकि रूट्स क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा सॉइल से। अब वाटर में तो रूट मेरिस्टेम को कुछ होने से रहा, तो इसीलिए वहाँ रूट पॉकेट होता है जो बुओयेंसी प्रोवाइड करेगा, जैसे कि लोटस, जैसे कि वाटर हायसिंथ। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ अ प्लांट, जिसमें हम लोगों ने आज रूट का क्या क्या पढ़ा, रूट के डेफिनेशंस पढ़े, रूट्स के कैरेक्टर पढ़े, रूट्स के टाइप्स पढ़े, उसके बाद रूट्स के रीज़न पढ़े, रूट्स के फंक्शन पढ़े, रूट्स के मॉडिफिकेशन पढ़े। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे स्टेम्स और बर्ड के बारे में। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे, अपने एनसीईआरटी बुक्स के साथ जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाएंगे, और कोई किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।